हेलो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। यह कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से लिया गया एक टॉपिक है और यह चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द डिफरेंस ट्रांसमिशन मोड्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसमिशन मोड्स हैं सभी के बारे में हम पढ़ना है। तो यह 2004 और 16 में आया है। व्हाट इज अ सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह 2006 और 7 में आया है। एक्सप्लेन सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स सिस्टम, व्हाई इज द डुप्लेक्स सिस्टम मोर पॉपुलर, 2011 और 12 में पूछा गया है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ डुप्लेक्स, 2016 में पूछा गया है। व्हाट इज अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, 2018 में। ऐसे ही हमेशा ये आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर, डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। द टर्म्स ट्रांसमिशन मोड्स इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक्ड डिवाइस। दो लिंक डिवाइस के बीच में जब भी हम डेटा को फ्लो कराते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, तो उस समय सिग्नल, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, वह कैसे यूज़ करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करना होता है कि सिग्नल फ्लो एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। देयर आर द 3 वे और मोड्स ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए 3 मोड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सिंप्लेक्स, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा है फुल डुप्लेक्स। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स, if the transmission is simplex, communication can take place in only one direction. Device connected to such a circuit is either a send only or a receive only devices. इसमें बताया जा रहा है कि सिंप्लेक्स एक ऐसा मोड है जिसके माध्यम से दो डिवाइस एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, बट यह सिर्फ सेंडर द्वारा भेजा जाता है और रिसीवर द्वारा ओनली रिसीव किया जाता है, न कि सेंडर रिसीवर का भी वर्क करता है और सेंडर का। इसमें बस एक डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अ सिग्नल्स टू द टेलीविजन। इन दिस केस TV can receive signals only, it can send back signal to satellite और any other devices। इसमें बताया जा रहा है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, न कि टीवी देखने वाले यूजर्स सिग्नल को रिवर्स ट्रांसमिट करते हैं। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि सिग्नल्स को हम सिर्फ वन डायरेक्शन में सेंड कर सकते हैं और यूज़र द्वारा यानी रिसीवर द्वारा उस सिग्नल को प्राप्त किया गया या नहीं किया गया उसका एक्नॉलेजमेंट कभी भी सेंडर को नहीं पता चलता है। यानी कि इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम मानते हैं रेडियो को। रेडियो में होने वाले ब्रॉडकास्ट यूज़र्स के पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, इसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंडर को नहीं होता है। सेंडर का वर्क होता है ओनली इंफॉर्मेशन को सेंड करना। रिसीवर उसे रिसीव करता है नहीं करता है, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। उसका मेनली वर्क होता है एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को सेंड करना, यानी कि जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और वह वर्क कर रहा है कि नहीं या रिसीवर के पास पहुंचा है कि नहीं, यह उसे पता नहीं चलता है। उसका वर्क होता है ओनली इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाना। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, सेंडर है, मीडियम है, रिसीवर है। एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं मिला उसे पता नहीं चलता है कि रिसीवर के पास यह पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस।
पोस्ट ऑफिस के द्वारा जब भी कोई चिट्ठी भेजी जाती है यानी लेटर, तो वह सेंडर द्वारा भेजे गए लेटर को रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, यह उसे तब तक पता नहीं चलता जब तक कि रिटर्न में उसे वह लेटर लिख के इन्फॉर्म करेगा। तो हम यह जानते हैं कि नॉर्मली पुराने टाइम में जब भी हम चिट्ठी को यानी कि इस लेटर को भेजते थे रिसीवर के पास, तो वो बहुत टाइम लग जाता था और हमें इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती थी। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि रेडियो में भी सिग्नल सिर्फ वन डायरेक्शन से ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो अगला देखते हैं, हाफ डुप्लेक्स। Signals can be transmitted from both sides but not at same time। मतलब जब भी हम सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो वह दोनों तरीके से वर्क करता है, यानी कि सेंडर एक टाइम सेंडर का काम करता है जब वह इंफॉर्मेशन को रिसीवर के पास सेंड करता है तो, और रिसीवर द्वारा जब सेंडर को मैसेज रिप्लाई करते हैं तो वह रिसीवर का काम करता है। यानी कि यहाँ पे सेंडर रिसीवर भी है और सेंडर भी, और यहाँ पे सेंडर रिसीवर सेंडर दोनों हैं। इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन यू कैन ट्रांसमिट सिग्नल्स इन बोथ डायरेक्शन बट not simultaneously। If the communication line is busy, then the message will be in a wait state। The buffer transmit the signal first, which is accepted first। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब भी हम किसी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं तो वह बोथ डायरेक्शन में वर्क करता है, बट जो सिग्नल सबसे फर्स्ट वहां पहुंचता है उसी को एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरा सिग्नल वेटिंग स्टेट में वर्क करता है। जब वह सिग्नल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फर्स्ट सिग्नल जब एक्सेप्ट किया जाता है उसके बाद ही सेकेंड सिग्नल को एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि इसमें फर्स्ट में जो आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है, सेकेंड वाले को वेटिंग स्टेट में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यह मान लेते हैं कि ईमेल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब भी फर्स्ट यूज़र द्वारा कोई भी सिग्नल या इंफॉर्मेशन को दूसरे यूज़र के पास भेजा जाता है तो वह सेम टाइम में भेजने के बावजूद भी उसकी टाइमिंग सेम नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जब फर्स्ट यूज़र इंफॉर्मेशन को भेज देता है तो सेकेंड यूज़र उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसका रिप्लाई करता है। तो इस तरीके से पहला यूज़र सेंडर और रिसीवर दोनों का वर्क करता है और दूसरा यूज़र भी सेंडर और रिसीवर का दोनों का वर्क करता है, और दोनों एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बट टाइमिंग सेम नहीं होती है। इसमें यह हाफ डुप्लेक्स सिंप्लेक्स से ज़्यादा बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें हम यह जान सकते हैं कि आपका मैसेज यानी कि फर्स्ट यूज़र का मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, यानी सेकेंड यूज़र के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाती है। हमें यह नॉलेज मिल जाती है। प्रेजेंट टाइम हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हम ये देख सकते हैं कि व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें भी टाइमिंग सेम नहीं होती है और इसमें भी हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है कि सामने वाला यूज़र उसे देखा या नहीं देखा, उसकी एक्नॉलेजमेंट हमें प्राप्त हो जाती है। तो हाफ डुप्लेक्स में जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है फिगर में कि सेंडर फर्स्ट यूज़र सेंडर भी है रिसीवर भी, यह तब वर्क करेगा जब सेकेंड यूज़र कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। तो इसी तरीके से सेकेंड यूज़र भी सेंडर और रिसीवर दोनों का वर्क करेगा और मीडियम के माध्यम से यह डेटा को एक्सचेंज करेंगे, बट इसकी टाइमिंग सेम नहीं होगी। अगला देखते हैं, फुल डुप्लेक्स। सम एप्लीकेशन रिक्वायर द सिमुलटेनियस ट्रांसमिशन इन द बोथ डायरेक्शन
In such cases, a full duplex system is used to allow information to flow simultaneously in both direction on the transmission path. इसमें बताया जा रहा है कि फुल डुप्लेक्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम दोनों साइड से यानी फर्स्ट यूज़र और सेकेंड यूज़र दोनों यूज़र के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है उसकी टाइमिंग सेम होती है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि टाइमिंग बाद में हो। इसमें बस ये दिखाया जाता है कि फुल डुप्लेक्स का मीनिंग यही है कि जब भी दो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन की टाइमिंग यानी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की टाइमिंग सेम हो सकती है। सेम हो सकती है नहीं, सेम होगी ही, डेफिनेटली यह सेम ही होगी। फुल डुप्लेक्स का सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है टेलीफोन लाइन। जब भी हम किसी टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं, सच एज कह सकते हैं मोबाइल, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं जो कि वहाँ से भी ट्रांसमिट किए जाते हैं और दोनों की टाइमिंग सेम होती है। हम इसमें यह देख सकते हैं कि मोबाइल या टेलीफोन लाइन से हम जब भी किसी अदर पर्सन से यानी फर्स्ट यूज़र सेकेंड यूज़र से जब बात करता है तो उन दोनों की टाइमिंग हमेशा सेम होती है। सेम टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो यह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। इसीलिए फुल डुप्लेक्स को बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग में फुल डुप्लेक्स का ही होता है क्योंकि इसमें हम बोथ साइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेम टाइम यानी कि दोनों यूज़र्स के टाइम सेम होते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का। एक साथ वो दोनों इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ईजिली बिना किसी रुकावट के। इसमें दिया गया है कि टेलीफोन लाइन इसका बेस्ट एग्जांपल है, बट आज के टाइम में हम देखें तो मोबाइल फ़ोन्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ हैं, या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस कंडीशन में हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं बिल्कुल भी सेम टाइम में। तो हम यह मान सकते हैं कि इस पूरे मोड में यानी कि ट्रांसमिशन मोड में हम डेटा को जब भी ट्रांसमिट करते हैं यानी सिग्नल को जब भी ट्रांसमिट करते हैं उसके लिए सबसे बेहतर या सबसे बढ़िया या कह सकते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी वाला डुप्लेक्स यानी मोड है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बोथ डायरेक्शन में सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं सेम टाइम में। तो यह हमारे लिए सबसे उचित चीज़ें हैं। हम यहाँ पे इसमें दिखा रहा है कि अगर हम टेलीफोन से बात करते हैं या टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में हम सामने वालों की बातों को सुन भी सकते हैं और हम बोल भी सकते हैं। दोनों की टाइमिंग हमेशा सेम होगी, कम्युनिकेटिंग टाइम हमेशा सेम होगी। हम चाहे तो उस सेकेंड यूज़र के बातों को सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं सेम टाइम में ही, यह पॉसिबल है। तो इसीलिए प्रेजेंट टाइम में या फिर हमेशा जब भी हम ट्रांसमिशन मोड का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि बोथ एरो का यहाँ निशान लगा है, यानी कि इसमें सेंडर एंड रिसीवर यानी फर्स्ट यूज़र सेंडर रिसीवर दोनों का वर्क करेगा, सेकेंड यूज़र भी सेंडर रिसीवर दोनों का वर्क करेगा, लेकिन टाइमिंग दोनों की इंफॉर्मेशन टाइमिंग यानी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की टाइमिंग हमेशा सेम होगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।